जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे भारत के प्रमुख ऑपरेशन और युद्ध, यानी कि कौन सा ऑपरेशन हुआ और कौन सा युद्ध हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जाता है कि भारत का कब युद्ध लड़ा, किस देश के साथ युद्ध लड़ा। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है कि भारत सबसे पहले युद्ध कब लड़ा और किस देश के साथ लड़ा। तो आपको जैसे कि यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर 1947 से 1948 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, यह पहला युद्ध था जो कि कश्मीर वार के नाम से जाना जाता था इसको। तो इसका कारण क्या था कि जैसे कि पाकिस्तानी वो जो थे, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ भाग कश्मीर का कब्जा कर लिया था। उसी को छोड़ने के लिए भारतीय सेना ने प्रयास किए कि यह भाग हम लोग को मिल जाए। तो इसका परिणाम यही निकला कि भारतीय सेना ने बड़ा हिस्सा मुक्त कराया, यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से बड़ा हिस्सा मुक्त कराया। लेकिन युद्ध विराम के बाद पीओके वाला भाग अलग रह गया, लेकिन जो पीओके वाला भाग है उसको मतलब वो मुक्त नहीं करा पाए भारतीय सेना। वो आज भी पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लिया था। तो यही इसका पहला युद्ध का परिणाम निकला। तो अगला युद्ध जो निकलता है 1962 में लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा था गया था, वो भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। तो आपको पता है कि 1962 में जो चीन युद्ध लड़ा गया था वो भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। इंडो चीन वार कहते हैं इसको नाम दिया जाता है। कारण क्या था कि सीमा विवाद था। तो ये अक्सर चीन पर सीमा विवाद था, अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता था। इसका जो परिणाम निकला तो भारत को हार का सामना करना पड़ा। चीन ने अक्सर चीन को कब्जा लिया, तो मतलब अक्सर चीन को कब्जा लिया 1962 के युद्ध में। तो लेकिन भारत को इसका हार का सामना करना पड़ा। इसका 1962 के युद्ध का यही परिणाम निकला। तो अगला युद्ध जो लड़ा गया था 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। काफी प्रमुख यह मतलब महत्वपूर्ण युद्ध है, चूंकि इस युद्ध में भारत की मतलब विजेता हुई। तो कारण क्या था कि पाकिस्तान का ऑपरेशन गिब्राल्टर जो थी कश्मीर में घुसपैठी भेजता था, तो इसका यही कारण था। तो मतलब आतंकवाद क्षेत्र फैलाता था, इसका यही कारण था। जो कि इसका परिणाम क्या निकला कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और मतलब उसको सैन्य को पूरी तरीके से ध्वस्त करके हरा दिया। तो उसके बाद इस युद्ध का समझौता जो माना जाता है, जो हुआ था वो हुआ था ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता के द्वारा इसको रोका गया था। आपका अगला जो युद्ध लड़ा गया था 1971 में आपका अगला भारत के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। वो किन देशों में लड़ा गया था, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो इसलिए भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो इस युद्ध का कारण क्या था कि पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब बांग्लादेश का अत्याचार हो करता था। तो इसका परिणाम यही निकला कि भारत के निर्णायक जीत हुए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि बांग्लादेश को निर्माण करने में भारत का इस युद्ध का सबसे ज़्यादा योगदान था। चूँकि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था 1971 के युद्ध में। उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। आपका अगला जो युद्ध आता था 1999 का, जो कि कारगिल का युद्ध। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट यह भी युद्ध है, 1999 का कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका कारण क्या था कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया गया था। जो कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी द्वारा कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया गया था। इसी का जो युद्ध लड़ा था 1999 का युद्ध इसी के कारण हुआ था। तो परिणाम क्या निकला, भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ा और विजय प्राप्त किया, यानी कि भारत को अब विजय हुआ इस युद्ध के द्वारा। आपका अगला आता है कि भारत के प्रमुख ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन युद्ध के दौरान किया गया था। वो पीछे जितना बताया वो सारे युद्ध था। अब ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। तो ऑपरेशन पोलो आपको पता है, जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कराना, 1948 में हुआ था ऑपरेशन पोलो। आपका जो अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कब हुआ था, वो हुआ था 1961 में। 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था। वह किन के खिलाफ, पुर्तगाल
पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। तो इसका प्रमुख कारण यही था कि जो अगला युद्ध ऑपरेशन आता है ऑपरेशन मेघदूत। तो आपको पता है कि ऑपरेशन मेघदूत काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन आ जाता है 1984 में हुआ था। तो आपको पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में हुआ था। तो इसका कारण क्या था? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु। तो इसका मतलब मुख्य यही उद्देश्य था कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु इसी के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। आपका जो अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हुआ था, जो कि 1984 में। ऑपरेशन आता है कि ऑपरेशन पवन के नाम इसको दिया जाता है। 1987 से 1990 तक चला ये ऑपरेशन, जो कि श्रीलंका में भारतीय शांति सेना यानी कि भारतीय शांति सेना या IPKF द्वारा LTTE के खिलाफ हुआ था। तो ये ऑपरेशन हुआ था, आपको पता याद रखना है। आपका अगला ऑपरेशन आता है कि ऑपरेशन कैक्टस। एक कैक्टस जो कि 1988 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो ये मतलब इसको मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा किया गया था ऑपरेशन कैक्टस, यानी कि तख्ता पलट मालदीव को रोकने के लिए 1988 में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन विजय, जो कि 1999 में हुआ था। तो इसका नाम 1999 में ऑपरेशन विजय दिया गया था। इसका मतलब कारण क्या था कि कारगिल युद्ध में दुश्मनों को पीछे हटाने के लिए ऑपरेशन विजय किया गया था 1999 में हुआ था। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन माना जाता है। आपका अगला ऑपरेशन आता है कि ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 पर हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि आतंकवादी ने भारतीय संसद पर हमला किया था। 2001 के बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा पर सेना तैनात की लड़ने के लिए, तो इसीलिए ऑपरेशन पराक्रम इसका नाम दिया गया था। तो आगे सर्जिकल स्ट्राइक सब लोग जानते हो कि 2016 में हुआ था। जो क्यों हुआ था? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में आतंकवादी ठिकानों पर हमला जब हुआ था, उसीलिए वो ऑपरेशन स्ट्राइक भारत के द्वारा किया गया था, 2016 में हुआ था। तो आपका अगला स्ट्राइक आता है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक आता है। ये जब हुआ था 2019 में हुआ था। सब लोग इसको पता होगा, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद जो भी पुलवामा में आतंकी हमले हुए थे, उसके लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला यानी कि हवाई हमला एयरक्राफ्ट के द्वारा हवाई हमला बालाकोट में पाकिस्तान पर किया गया था भारत के द्वारा। यह पुलवामा हमले के बाद हुआ था। तो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2019 में हुआ था। तो एक और ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 2025 में हुआ है। एक और ऑपरेशन इसी में हुआ था ऑपरेशन महादेव। तो महादेव उसका नाम दिया गया था। तो ये काफ़ी प्रमुख ऑपरेशन हुए जो कि भारत के द्वारा किया गया था। काफ़ी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन वाला है। आपको इसको ध्यान से देखकर याद कर लेना है, चूँकि नोट्स बनाकर। तो अगर आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।